अगर आप 2011 में वर्ल्ड न्यूज पढ़ते होंगे या देखते होंगे तो आप इस आदमी को जरूर जानते होंगे, जिसका नाम है गद्दाफी। जो लोग नहीं जानते हैं वही वीडियो देखें, बताएंगे आपको इसी वीडियो में इस आदमी के बारे में और इसने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से इसको मार दिया गया, बुरी तरीके से मारा गया, जानेंगे इस वीडियो में। He looked like a symbol of 1960s revolutionary chic. But then They love me, all my people with me. They love me all. Died to protect me. Muammar Gaddafi was murdered. we came, we saw, he died. मुअम्मर मोहम्मद अबू मनियार अल गद्दाफी, जिसको कॉमनली गद्दाफी के नाम से जाना जाता था, इनका जन्म 7 जुलाई 1942 को लीबिया में हुआ था और इन्होंने लीबिया को 1969 से 2011 तक रूल करा, जो कि तकरीबन 40 साल हो जाते हैं। और इनके रूल में फ्री एजुकेशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री हेल्थ केयर और सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल और 0 इंटरेस्ट पे लोन दिया जाता था। और हाउस है, जो घर है जिसमें हम लोग रहते हैं, वो लीबिया में लोगों को एक राइट था, उनका एक ह्यूमन राइट था कि हर लीबियन सिटीजन के पास घर होना चाहिए। इस रूल को बनाया और इसी के साथ साथ लीबिया में जो नए कपल्स बनते थे, शादियां होती थी, उनको रुपए दिए जाते थे कि आप अपने लिए घर बनवाइए। तो घर होना ह्यूमन राइट है, फ्री एजुकेशन है, फ्री हेल्थ केयर है, सब कुछ फ्री है। उसके बाद भी डिक्टेटर क्यों बनाया गया भाई? लीबिया कंट्री अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के सारा डेजर्ट में पड़ता है और अफ्रीका जो है काफी मिनरल रिच कंट्री है। अफ्रीका में ऐसे ऐसे मिनरल्स है वो केवल वहीं पाए जाते हैं। अफ्रीका में 90% पूरी दुनिया का गोल्ड मिलता है और 70% पूरी दुनिया का डायमंड केवल अफ्रीका में पाया जाता है और 92% प्लेटिनम केवल अफ्रीका में पाया जाता है। तो ये 3 मिनरल्स हो गए जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं अफ्रीका में। इसके साथ साथ और कई भी मिनरल्स और मेटल्स हैं वो केवल अफ्रीका में मिलते हैं। और इसी के साथ जो सहारा डेजर्ट वाली कंट्रीज हैं, लीबिया, इजिप्ट, वहां पे ऑयल भी निकलता है। तो जो ये प्रोडक्ट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, इनको किस करेंसी बेचा जाता है? इनको यूएस डॉलर में बेचा जाता है दूसरे देशों को। तो यूएस डॉलर की जो प्रेजेंस है वो गद्दाफी खत्म करना चाहते थे। यानी अफ्रीका को एक, जो लोग कहते हैं अफ्रीका न्यू कॉलोनाइज स्टेट है, मतलब उसकी डिपेंडेंसी डॉलर के ऊपर है। और डॉलर जो कमाते हैं वो कहाँ जाता है? वो सारा जितना भी प्रॉफिट है वो मेनली कहाँ जाता है? अमेरिकन बैंक्स में चला जाता है। डॉलर की मोनोपोली और न्यू कॉलोनाइजेशन से अफ्रीका को बचाने के लिए गद्दाफी ने इनिशिएटिव शुरू करा। उन्होंने अफ्रीका की एक करेंसी लाने की बात करी जो कि गोल्ड बैक करेंसी होती। यूएस डॉलर गोल्ड बैक करेंसी नहीं है, वो पेपर बेस्ड करेंसी है। अगर उसकी जो ट्रेड में उसका यूज खत्म हो जाए तो डॉलर की वैल्यू कतई नील हो जाएगी, कुछ नहीं बचेगी। ऐसी करेंसी यूएस डॉलर। और जो गद्दाफी की जो करेंसी जिसका नाम है गोल्डन दिनार या डायनर, वो 140 टन गोल्ड बैक करेंसी थी, जो कि उन्होंने अफ्रीकन यूनियन के प्रेसिडेंट थे। एक अफ्रीकन यूनियन भी है जैसे यूरोपियन यूनियन है, उसके प्रेसिडेंट थे उस टाइम। इस इनिशिएटिव को पुश करा उन्होंने और इसके लिए काफी अफ्रीकन कंट्रीज मान भी गए थे कि इस करेंसी को लाना चाहिए। इससे गद्दाफी का मोटिव क्या था कि सारा पैसा अफ्रीका का अपने पास ले जाना? नहीं, कि जितना भी मिनरल वगैरह जो भी हम बेचते हैं वो हम डॉलर में बेचते हैं, तो उसको जितना भी प्रॉफिट वगैरह होगा वो सारा स्टेट है उसके पास जाए। स्टेट का मतलब कंट्रीज है, उनके पास जाए। इससे होता कि अगर ये करेंसी आ जाती तो अफ्रीका की जो आज हालात है वो काफ़ी ज़्यादा सुधर गए होते। तो सक्सेसफुल क्यों नहीं हुआ? इसमें टांग अड़ाई यूएसए ने। यूएसए कैसे नहीं टांग अड़ाएगा? यूएसए ने टांग क्यों अड़ाई? यूएसए ने टांग अड़ाई, अगर सोचो उसकी करेंसी अफ्रीका के एक्सपोर्ट इंपोर्ट में यूज नहीं होगी तो उसकी जो वैल्यू है वो कम नहीं होगी। फिर और भी कंट्रीज ऐसा करना चाहेंगी। ऐसा ही सद्दाम हुसैन के साथ भी हुआ था। उसने क्या करा था, यूएस डॉलर की जगह यूरो को यूज करने लगा था वो अपना ऑयल बेचने के लिए। यूएसए ने अटैक कर दिया। तो ऐसे ही अफ्रीका के साथ भी होता। अगर ये करेंसी आ जाती तो यूएसए की वैल्यू, यूएस डॉलर की वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाती। इसकी वजह से यूएसए ने और नेटो फोर्सेस ने उन्होंने एक प्रोपेगेंडा तैयार किया गद्दाफी के खिलाफ। उसको फैलाना शुरू करा कि एक डिक्टेटर है। After seizing power in Libya in a bloodless coup back in 1969, Colonel Muammar Gaddafi remained one of the world's most ruthless dictators. For 4 decades, he ruled Libya with flamboyance and fear. ब्रूटल रूलर है, लीबिया के लोगों को परेशान करता है। और इसने जो वहाँ की अपोजिशन थी, नेशनल ट्रांजिशनल फोर्सेस कहते थे, एक समझिए कह लीजिए आतंकवादी ग्रुप ही कह लीजिए, इसने जो काम करे वैसे ही थे वो, उसको इसने सपोर्ट प्रोवाइड करा। यूएसए ने और नेटो फोर्सेस ने उनको फंडिंग प्रोवाइड करी कि आप गद्दाफी को हटाओ, प्रोपेगेंडा फैलाओ लोगों के बीच। और लीबिया के लोगों ने इनकी बात सुन ली, वेस्टर्न मीडिया की बात सुनी, उनके इन्फ्लुएंस में आए, प्रोटेस्ट करना शुरू करे गद्दाफी के खिलाफ। प्रोपेगेंडा फैलाया कि लोग सच में मानने लगे कि ये जो लीबिया के जो लीडर हैं गद्दाफी, वो ऐसा कर रहा है। फिर क्या होता है, नेटो फोर्सेस बॉम्बिंग करते हैं लीबिया में कई जगह। इसी के साथ उसको वॉर चलता है कई दिनों तक। फिर उसके बाद गद्दाफी को कैप्चर करा जाता है नेशनल ट्रांजिशनल फोर्सेस के द्वारा।
और उसको मार दिया जाता है, बुरी तरीके से मारा जाता है, बिल्कुल टॉर्चर करा जाता है, रेप करा जाता है, उसके बाद मारा जाता है, उसके बाद उसको लीबिया में डिस्प्ले पे लगाया जाता है। His blood-soaked body is paraded like a trophy by jubilant fighters. लोगों को दिखाया जाता है कि हमने मार दिया इसे। एक और प्रोजेक्ट जो काफी चर्चा में रहता था वो था मैन मेड रिवर। गद्दाफी, लीबिया जो आप लोग जानते हो सारा डेजर्ट में पड़ता है, तो रिवर तो है नहीं कोई, तो वाटर कैसे पहुंचाया जाएगा। तो गद्दाफी ने एक मैन मेड रिवर प्रोजेक्ट शुरू करा जिसके थ्रू बहुत बड़े बड़े पाइप्स के थ्रू पूरी लीबिया में वाटर पहुंचाते, जिससे वहां का जो एग्रीकल्चर है उसमें इंप्रूवमेंट हो और लोगों को फ्रेश वाटर दिया जा सके। फ्रेश वाटर कहाँ से लाते? इनके पास रिजर्वायर थे, मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो था वो काफी मात्रा में था, तो वो लाना चाहते थे। वो भी पूरी फंडिंग अपने गवर्नमेंट से कर रहे थे, देश का पैसा भी नहीं लिया इन्होंने। उस फैक्ट्री को जहाँ पे बड़े बड़े पाइप्स बन रहे थे उसको नेटो ने डिस्ट्रॉय कर दिया बॉम्बिंग से। मतलब क्या क्या करना चाह रहे थे, अच्छी खासी चीज को खत्म कर दिया और उसके बाद ये प्रोजेक्ट खत्म ही हो गया। मैन मेड रिवर कभी बन ही नहीं पाई। इस तरीके से गद्दाफी की मौत होती है। एक प्रोपेगेंडा के इन्फ्लुएंस में आकर लीबिया के लोगों ने एक अपना अच्छा खासा लीडर खो दिया। अब कई लोग कहेंगे कि वो टेररिस्ट को सपोर्ट करता था, उसने यमन में टेररिस्ट को सपोर्ट करा, कई जगह टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दिया, इथोपिया में उसने इंटरवीन करा। तो ये तो यूएसए भी करता है, तो वो क्या सही करता है क्या? यूएसए तो ज़बरदस्ती कूदता है। इराक में कूदा था वो ज़बरदस्ती, अफगानिस्तान में कूदा ज़बरदस्ती, सीरिया में कूदा ज़बरदस्ती, सेम ही हो गया एक तरीके से। लेकिन वैसे की जो गवर्नमेंट है वो तो फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ नहीं दे रही थी। हमें क्या सीख मिलती है कि जो वेस्टर्न मीडिया है उसको हमें अंधे होकर भरोसा नहीं करना चाहिए। अभी एग्जाम्पल के लिए ले लो आप, इंडिया ने जब रशिया का वॉर है उसमें यूक्रेन के साथ नहीं दिया, मतलब वोट नहीं करा कि रशिया ने जो करा वो गलत करा। तो वेस्टर्न मीडिया से कैसे उसके इंडिया को दिखाया था? अब इंडिया के वैलिड रीजन है भाई, हम क्यों करें ऐसा? वेस्टर्न मीडिया पे अंधा होकर विश्वास नहीं करना है हमें, और अपने लीडर्स पे भरोसा रखो, वो कुछ अच्छा ही कर रहे होंगे। ऐसा नहीं कह रहा हूँ सारे लीडर्स अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन गद्दाफी की कहानी कैसे प्रोपेगेंडा फैला के उसको मरवा दिया गया केवल अपने फायदे के लिए। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बताइए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर ये इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।